जी, जुलाई में लापता अफराद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस जो था उसकी समाअत हुई थी, जिसके दौरान जो है ऑर्डर में ये बात लिखवाई गई थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि इस केस में लापता अफराद के हवाले से क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही तो हम वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे उसको तलब करेंगे, उससे इस हवाले से पूछेंगे। जिसके बाद ये फैसला किया गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि वो ख़ुद यहाँ पर पेश होंगे। आज 9 सितंबर को इसकी समाअत थी, तो आज वज़ीर आज़म यहाँ पर पेश हुए। उनके हमरा वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला वो भी यहाँ पर आए और इस केस के दौरान जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि किसी भी केस में अगर कोई बंदा लापता होता है और उसका कोई क्लू नहीं मिलता तो उस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास नहीं होंगी तो किसके पास होगी। केस के दौरान जो है अहम रिमार्क भी सामने आए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि बादियो नज़र में अदालत ये समझती है कि लापता अफराद केसेस को आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, आइन और कानून तोड़ने वालों को ज़िम्मेदार समझती है ये अदालत। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यहाँ मसला ये है कि जो लोग ओहदों पर बैठे होते हैं वो हमसे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, ताहम अगर ये मसला हल नहीं कर सकते तो फिर वो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि बलोच तलबा की लसानी प्रोफाइलिंग क्यों की जा रही है, इस हवाले से भी एक जो है कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश करे। इस समाअत के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स भी सामने आए। कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।